नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा प्रोग्राम दशा महादशा में। आज मैं आपके लिए जानकारी लेके आई हूँ लाल किताब के रहस्यों में से कुछ ऐसे रहस्य जो आपके जीवन में बताते हैं कि कैसे आपका भाग्य बदलने वाला है। लाल किताब के अनोखे रहस्य, ये ऐसे रहस्य हैं जो हमारे जीवन के बारे में सब कुछ बता देते हैं। जब हमारी लाल किताब की पत्रिका बनती है, जब हमारी लाल किताब की कुंडली का निर्माण होता है, मान लो कुछ इस प्रकार व्यतीत होता है कि हम हमारा चेहरा आईने में देख रहे हैं, अपना ही प्रतिबिंब। तो लाल किताब की कुंडली हमारा अपना ही प्रतिबिंब है जो हमारे जीवन में होने वाली गतिविधियों को आसानी से बता देती है। उसमें होने वाले परिवर्तन, हमारा अच्छा समय, हमारा बुरा समय, वो सारी की सारी जानकारी हमें प्रदान करती है। तो ऐसे ही रहस्यों में से एक रहस्य जो मैं लेके आई हूँ ग्रहों की जागृति का, कि लाल किताब के अनुसार आपके ग्रह कब जागृत होते हैं। सूर्य की बात करें तो सूर्य ग्रह कब जागृत होता है। सरकारी नौकरी या कोई कार्य आपने अगर प्रारंभ किया है तो मान के चलेगा उस समय आपका ये ग्रह जो है वो जागृत है। आपको आयु के 22वें वर्ष में सबसे शुभ परिणाम देने वाला ग्रह बनेगा, और सबसे बुरा कब करेगा आपके साथ में, आयु के 24वें वर्ष में। तो यानी समझ लीजिएगा 22वें वर्ष में सब कुछ देकर 24वें वर्ष में सब कुछ तहस नहस करेगा, आपके लिए अशुभ हो जाएगा। हम बात करते हैं दूसरे ग्रह के बारे में, यानी कि चंद्रमा ग्रह के बारे में। तो चंद्रमा ग्रह कब जागृत होता है? यह जागृत होता है आपके विवाह के समय पर। जब आपका विवाह का समय आएगा उस समय मान के चलेगा आपका जो चंद्रमा है वो जागृत है। आयु के 24वें वर्ष के बाद आपके जीवन में आपको उन्नति देकर आयु के 25वें वर्ष में सब कुछ बदल देगा। तो यानी आपके लिए सफलता का जो पीरियड रहेगा वो रहेगा आयु का 24वां वर्ष, और आयु का 25वां वर्ष सफलता देकर आपको असफलता तुरंत ही प्रदान करेगा। अब बात करते हैं हम मंगल ग्रह की लाल किताब के अनुसार। मंगल ग्रह और लाल किताब के अनुसार अगर आपने अपने जीवन में स्त्री से संबंधित काम किया, यानी कॉस्मेटिक से रिलेटेड, स्त्रियां जो भी सामान इस्तेमाल करती है उससे रिलेटेड, जैसे उनकी सैंडल्स हो गई, ज्वेलरी हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, लेडीज परफ्यूम हो गया, लेडीज हैंडबैग हो गया, लेडीज सैंडल हो गई, लेडीज वेयर हो गया, साड़ी हो गई, और भी कई सारे ऐसे सामान जो स्त्रियां यूज करती हैं, लेडीज यूज करती हैं, लड़कियां यूज करती हैं। तो ऐसे में आपका मंगल जो है वो जागृत अवस्था में आएगा। आयु के 28वें वर्ष में आपको शुभता देकर आयु के 34वें वर्ष में सब कुछ खराब कर देगा, जिसका सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव देखना को मिलता है आयु के 34वें वर्ष में। लाल किताब का अनोखा रहस्य एक रहस्य और खोलता है बुध ग्रह के बारे में, कि कभी भी बुध ग्रह जागृत हुआ है तो इसका मतलब है कि आपने नया व्यापार शुरू किया है, आपके घर में आपकी बेटी का ब्याह है यानी विवाह हुआ है, या होने वाला है, आपकी बहन की शादी का समय है। तो ऐसे में आपका ये ग्रह जो है वो जागृत हो जाता है, आपको शुभ फल देने लगता है। आयु के 34वें वर्ष में सबसे अच्छा फल देके आयु के 36वें वर्ष में सब कुछ तहस नहस करने की क्षमता कौन रखता है? बुध ग्रह रखता है। अब बारी आती है गुरु ग्रह की। लाल किताब के रहस्यों में गुरु का रहस्य, इसको ऐसे समझे कि अगर आपने व्यापार किया, अपना व्यवसाय किया, नौकरी किया, नया काम शुरू किया, तो ये आपको सबसे अच्छा फल देगा गुरु के प्रभाव से, क्योंकि गुरु आ जाएगा जागृति अवस्था में। तो जैसे ही ये जागृत होगा आपको शुभ परिणाम तुरंत ही प्रदान करेगा। आयु के 16वें वर्ष में यह आपको सबसे अच्छे शुभ फल प्रदान करता है, लेकिन जब बारी आती है आपके आयु के 22वें वर्ष में तो यह आपको कठिनाइयों में डाल देता है। तब आप अपने करियर को सेटल नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा जूझना पड़ता है, चाहे वो आपकी एजुकेशन हो, चाहे आपका करियर हो, या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहां पर भी दिक्कतें बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और यूं बात करें आयु का 22वां वर्ष, तो परिवार में भी तनाव की स्थितियां यहां पर यह ग्रह प्रदान करता है।
अब बारी आती है शुक्र ग्रह के रहस्य की। तो शुक्र ग्रह का रहस्य हमें कब बताता है कि ये जागृत हुआ है लाल किताब के अनुसार? तो लाल किताब का ऐसा कहना है कि शुक्र ग्रह जो है वो विवाह होने पर जागृत अवस्था में आ जाता है। जागृति की बात करें यहाँ पर तो विवाह होते ही ये शुभ परिणाम देने लगता है। आयु के 25वें वर्ष में कहे तो बहुत ज्यादा शुभ देता है और 28वें वर्ष में सब कुछ अशुभ करने की क्षमता को रखता है। तो इस आयु के वर्ष में हमें बहुत ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। शुक्र का संबंध धन से भी होता है, तो यहाँ पर धन का नाश देखने को मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अब बारी आती है शनि ग्रह की। तो लाल किताब कहती है कि मकान संबंधित यदि काम छिड़वा दिया आपने, यानी शुरू कर दिया आपने काम, नया मकान लेना चाहते हैं, तो शनि ग्रह आपका क्या हो जाएगा? जागृति अवस्था में आ जाएगा। आयु के 36वें वर्ष में आपको ये शुभ फल प्रदान करेगा ही करेगा। अब बारी आती है लाल किताब के अनोखे रहस्य में राहु ग्रह की। तो राहु ग्रह का संबंध ससुराल से भी होता है। अगर किसी का राहु खराब हो तो इसका मतलब समझिएगा कि ससुराल वालों से ज्यादा बनते नहीं है, यानी उससे संबंधित दिक्कत आती ही आती है। तो यहाँ पर राहु अगर आपका जागृत हुआ है, यानी अच्छी अवस्था में आया है, जागृति में आया है, तो ये ससुराल संबंधित काम करते समय, मान लीजिए ससुराल का कोई काम है आपका, वो आप करने जा रहे हैं, उनकी कोई मदद करने जा रहे हैं, तो यानी जागृत हुआ है। आयु के 42वें वर्ष में सबसे शुभ परिणाम देता है, लेकिन सबसे अशुभ कब हो जाता है? आयु के 48वें वर्ष में। अब हम बात करते हैं केतु ग्रह की। तो संतान के जन्म के समय ये सबसे जागृति अवस्था में होता है। आयु के 48वें वर्ष में सबसे शुभ फल देता है और आयु के 91वें वर्ष में सब कुछ तहस नहस करने की क्षमता भी यही ग्रह रखता है। तो ये थे बहुत ही छोटे रूप में आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी। आपकी वो मुख्य आयु, किस वर्ष में आपके जीवन में भाग्योदय आ सकता है, किस वर्ष में आपके जीवन में यह ग्रह अशुभ कर सकते हैं, यानी परेशानियां ला सकते हैं, बहुत ही छोटे शब्दों में यहाँ पर मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि ये आपको किन आयु की वर्षों में बहुत ज्यादा उन्नति प्रदान करेंगे और किन आयु की वर्षों में आपके जीवन में बदलाव को लेकर आएंगे। तो ऐसे अनोखे हैं हमारे लाल किताब के रहस्य। अगर इन रहस्यों को सुलझा लिया और समझ लिया तो जीवन में ऐसी कोई उन्नति नहीं है जिसे आप छू ना सके, ऐसी कोई सफलता नहीं है जिसे आप प्राप्त ना कर सके। अगर आप भी अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपनी लाल किताब की कुंडली बनवा के अपने जीवन के हर रहस्य को खोलना चाहते हैं, तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं अपने बारे में जानने के लिए और अपनी लाल किताब की कुंडली बनवाने के लिए। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि लाल किताब हमारा खुद का दर्पण होती है। अगर इसके उपाय आपने सटीक तरीके से कर लिए तो आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा, ये बात मान लीजिएगा। क्योंकि अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो ये उपाय भी आपकी मदद करते हैं आपके जीवन में बदलाव के लिए।